नमस्कार दोस्तों। कहिए कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपकी अपनी पसंदीदा कहानी में आपका स्वागत है। आइए सुनते हैं टॉलस्टॉय द्वारा लिखित कहानी मनुष्य के जीवन का आधार क्या है, जिसको हिंदी में प्रेमचंद ने अनुवाद किया था और आज आवाज सरोज शर्मा का है। माधो नामी एक चमार, जिसके न घर का पता था न धरती का, अपनी स्त्री और बच्चों सहित एक झोपड़े में रहकर मेहनत मजदूरी द्वारा पेट पालता था। मजदूरी कम थी, अन्न महंगा था, जो कमाता था वह खा जाता था। सारा घर एक ही कंबल ओढ़कर जाड़ों में दिन काटता था, और वह कंबल भी ऐसा कि फटकर तार तार हो गया था। पूरे एक वर्ष में वह इस विचार में लगा हुआ था कि दूसरा वस्त्र मोल ले ले। पेट मार मार कर उसने 3 रुपए जमा किए थे और 5 रुपए पास के गांव वालों पर आते थे। एक दिन उसने यह विचार किया कि 5 रुपए गांव वालों से उगाह कर वस्त्र ले आऊं। वह घर से चला। गांव में पहुंचकर वह पहले एक किसान के घर गया। किसान तो घर में नहीं था। उसकी स्त्री ने कहा कि इस समय रुपया नहीं है, फिर दे दूंगी। फिर वह दूसरे के घर पहुंचा, वहां से भी रुपया न मिला। फिर वह बनिए की दुकान पर जाकर वस्त्र उधार मांगने लगा। बनिया बोला, हम ऐसे कंगालों को उधार नहीं देते। कौन पीछे पीछे फिरेगा, जाओ अपनी राह लो। वह निराश होकर घर की ओर लौट पड़ा। रास्ते में सोचने लगा, कितने अचरज की बात है कि मैं सारा दिन काम करता हूँ, उस पर भी पेट नहीं भरता। चलते समय स्त्री ने कहा था कि वस्त्र अवश्य लाना। अब क्या करूं, कोई उधार भी नहीं देता। किसानों ने कह दिया, अभी हाथ खाली है, कभी ले लेना। तुम्हारा तो हाथ खाली है, पर मेरा काम कैसे चले। तुम्हारे पास घर पशु सब कुछ है, मेरे पास तो यह शरीर ही है। तुम्हारे पास अनाज के कोठे भरे पड़े हैं, मुझे एक एक दाना मोल लेना पड़ता है। 7 दिन में 3 रुपए तो केवल रोटी में खर्च हो जाते हैं। क्या करूं, कहाँ जाऊं। हे भगवान, सोचता हुआ मंदिर के पास पहुंचकर देखता क्या है कि धरती पर कोई सफेद वस्तु पड़ी है। अंधेरा हो गया, साफ न दिखाई देता है। माधो ने समझा कि किसी ने इसके वस्त्र छीन लिए हैं। मुझसे क्या मतलब, ऐसा न हो इस झगड़े में पड़ने से मुझ पर कोई आपत्ति खड़ी हो जाए। चल दो। थोड़ी दूर गया था कि उसके मन में पछतावा हुआ। मैं कितना निर्दयी हूँ, कहीं यह बेचारा भूखों न मर रहा हो। कितने शर्म की बात है कि मैं उसे इस दशा में छोड़कर चला आ जाता हूँ। वह लौट पड़ा और उस आदमी के पास जाकर खड़ा हो गया। पास पहुंचकर माधो ने देखा कि वह मनुष्य भला चंगा जवान है, केवल शीत से दुखी हो रहा है। उस मनुष्य को आंख भर कर देखना था कि माधो को उस पर दया आ गई। अपना कोट उतार कर बोला, यह समय बातें करने का नहीं, यह कोट पहन लो और मेरे साथ चलो। मनुष्य का शरीर स्वच्छ, मुख दयालु, हाथ पांव सुडौल थे। वह प्रसन्न बदन था। माधव ने उसे कोट पहना दिया और बोला, मित्र अब चलो, बातें पीछे होती रहेंगी। मनुष्य ने पर प्रेम भाव से माधव को देखा और कुछ नहीं बोला। माधव, तुम बोलते क्यों नहीं हो, यहाँ ठंड है, घर चले जाओ। यदि तुम चल नहीं सकते तो यह लो लकड़ी, इसके सहारे चलो। मनुष्य माधव के पीछे पीछे हो लिए। माधव, तुम कहाँ रहते हो। मनुष्य, मैं यहाँ का रहने वाला नहीं हूँ। माधव, मैंने भी यही समझा था, क्योंकि यहाँ तो मैं सबको जानता हूँ। तुम मंदिर के पास कैसे आ गए। मनुष्य, यह मैं नहीं बतला सकता। माधव, क्या तुमको किसी से दुख दिया है। मनुष्य, मुझे किसी ने दुख नहीं दिया, अपने कर्मों का भोग है, परमात्मा ने मुझे दंड दिया। माधव, निसंदेह परमेश्वर सबका स्वामी है, परंतु खाने को अन्न और रहने को घर तो चाहिए। तुम अब कहाँ जाना चाहते हो। मनुष्य, जहाँ ईश्वर ले जाए। माधव चकित हो गया। मनुष्य की बातचीत बड़ी प्रिय थी। वह ठग प्रतीत नहीं होता था, पर अपना पता कुछ नहीं बताता था। माधव ने सोचा, अवश्य इस पर कोई बड़ी विपत्ति आई है।
कदापि नहीं, मगर चिंता की क्या है? दया करना मनुष्य का परम धर्म है। उधर माधव की स्त्री मालती उस दिन जल्दी जल्दी लकड़ी काट कर पानी लाई, फिर भोजन बनाया, बच्चों को खिलाया, आप खाया। पति के लिए भोजन अलग रखकर कुर्ते में टांका लगाती हुई यह विचार करने लगी, ऐसा न हो बनिया मेरे पति को ठग ले। वह बड़ा सीधा है, किसी से छल नहीं करता, बालक भी उसे फंसा सकता है। 8 रुपए बहुत होते हैं, इतने रुपए में तो अच्छे वस्त्र मिल सकते हैं। पिछली सर्दी किस कष्ट से कटी, जाते समय उसे देर हो गई थी, परंतु क्या हुआ, अब तक उसे आ जाना चाहिए था। इतने में आहट हुई। मालती बाहर आई, देखा कि माधव है, उसके साथ नंगे सिर एक मनुष्य है। माधव का कोट उसके गले में पड़ा है, पति के हाथों में कोई गठरी नहीं है और सर से झुकाए खड़ा है। यह देखकर मालती का मन निराशा से व्याकुल हो गया। उसने समझा कोई ठग है। त्योरी चाकर खड़ी हो देखने लगी कि क्या करता है। माधव माधव बोला, यदि भोजन तैयार हो तो ले आओ। मालती जलकर राख हो गई, कुछ नहीं बोली, चुपचाप वहीं खड़ी रही। माधव ताड़ गया कि स्त्री कुर्दांगनी में जल रही है। माधव, क्या भोजन नहीं बनाया? मालती क्रोध से, हाँ बनाया है, परंतु तुम्हारे वास्ते नहीं, तुम तो वस्त्र मोल लेने गए थे। यह क्या किया, अपना कोट भी दूसरे को दे दिया। इस ठग को कहाँ से ले आए? यहाँ कोई सदा बरत घोड़े ही चलते हैं। माधव मालती, बस बस, बिना सोचे समझे किसी को बुरा कहना उचित नहीं है। पहले पूछ तो लो कि यह कैसा। मालती, पहले यह बताओ कि रुपए कहाँ फेंके। माधव, यह लो अपने 3 रुपए, गांव वाले ने कुछ नहीं दिया। मालती, रुपए लेकर, मेरे पास संसार भर के नंगे लुच्चों के लिए भोजन नहीं है। माधव, फिर वही बात, पहले इससे पूछ तो लो क्या कहता है। मालती, बस बस, पूछ चुकी, मैं तो विवाह ही करना नहीं चाहती थी, तुम तो घर खोऊ हो। माधव ने बहुत तेरा समझाया, वह एक न मानी। 10 वर्ष के पुराने झगड़े याद करके बकवाद करने लगी, यहाँ तक कि क्रोध में आकर माधव की जैकेट फाड़ डाली और घर से बाहर जाने लगी। पर रास्ते में रुक गई और पति से बोली, अगर यह भल मानस होता तो नंगा न होता। भला तुम्हारी भेंट इससे कहाँ हुई? माधव, बस यही तो मैं तुमको बतलाना चाहता हूँ। यह गांव के बाहर मंदिर के पास नंगा बैठा था। भला विचार तो कर, यह ऋतु बाहर नंगा बैठने की है। दैव गति से मैं वहां जा पहुंचा, नहीं तो क्या जाने यह मरता या जीता। हम क्या जानते हैं कि इस पर क्या विपत्ति पड़ी। मैं अपना कोट पहनाकर इसे यहाँ ले आया हूँ। देख, क्रोध मत कर, क्रोध पाप का मूल है। एक दिन हम सबको यह संसार छोड़ना है। मालती कुछ कहना चाहती थी, पर मनुष्य को देखकर चुप हो गई। वह आंखें मूंदे घुटनों पर हाथ रखे मौन धारण किए स्थिर बैठा था। माधव, प्यारी, क्या तुम में ईश्वर का प्रेम नहीं है? यह वचन सुन मनुष्य को देखकर मालती का चित्त तुरंत पिघल गया। झट से उठी और भोजन लाकर उसके सामने रख दिया और बोली, खाइए। मालती की यह दशा देखकर मनुष्य का मुख रविंद्र खिल गया और वह हंसा। भोजन कर लेने पर मालती बोली, तुम कहाँ से आए हो? मनुष्य, मैं यहाँ का रहने वाला नहीं। मालती, तुम मंदिर के पास किस प्रकार पहुंचे? मनुष्य, मैं कुछ नहीं बता सकती। मालती, क्या किसी ने तुम्हारा माल चुरा लिया है? मनुष्य, किसी ने नहीं, परमेश्वर ने यह दंड दिया। मालती, क्या तुम वहां नंगे बैठे थे? मनुष्य, हाँ, शीत के मारे ठिठुर रहा था। माधव ने देखकर दया की, कोट पहनाकर मुझे यहाँ ले आए। तुमने तरस खाकर मुझे भोजन खिला दी। भगवान तुम दोनों का भला करे। मालती ने एक कुर्ता और दे दिया। रात को जब वो अपने पति के पास जाकर लेटी तो वह बातें करने लगी। मालती, सुनते हो? माधव, हाँ। मालती, अन्न तो चुक गया, कल भोजन कहाँ से करेंगे? शायद पड़ोसी से मांगना पड़े। माधव, जिएंगे तो अन्न भी कहीं से मिल ही जाएगा। मालती, वह मनुष्य अच्छा आदमी मालूम होता है, अपना पता क्यों नहीं बतलाता? माधव, क्या जानूं, कोई कारण होगा। मालती, हम औरों को देते हैं पर हमको कोई नहीं देता।
माधव ने इसका उत्तर कुछ नहीं दिया, मुंह फेर कर सो गया। प्रातः काल हो गया, माधव जागा। बच्चे अभी सोए पड़े थे। मालती पड़ोसिन से अन्न मांगने गई थी। अजनबी मनुष्य भूमि पर बैठा आकाश की ओर देख रहा था, परंतु उसका मुख अप्रसन्न था। माधव, मित्र, पेट रोटी मांगता है, शरीर वस्त्र, अतएव काम करना आवश्यक है। तुम कोई काम जानते हो? मनुष्य, मैं कोई काम नहीं जानता। माधव, अभ्यास बड़ी वस्तु है। मनुष्य यदि चाहे तो सब कुछ सीख सकता है। मनुष्य, मैं सीखने को तैयार हूँ, आप सिखा दीजिए। माधव, तुम्हारा नाम क्या है? मनुष्य, मैकू। माधव, भाई मैकू, यदि तुम अपना हाल सुनाना नहीं चाहते हो तो ना सुनाओ, परंतु कुछ काम अवश्य करो। जूते बनाना सीख लो और यहीं पे रहो। मैकू, बहुत अच्छा। अब माधव ने मैकू को सूत बांटना, उस पर मोम चढ़ाना, जूते सीना आदि काम सिखाना शुरू कर दिया। मैकू 3 दिन में ही ऐसे जूते बनाने लगा मानो सदा से चमार का ही काम करता रहा। वह घर से बाहर नहीं निकलता था, बोलता भी बहुत कम था। अब तक वह केवल एक बार उस समय हंसा था जब मालती ने उसे भोजन कराया था, फिर वह कभी नहीं हंसा था। धीरे धीरे 1 वर्ष बीत गए। चारों ओर धूम मच गई कि माधव का नौकर मैकू जैसे पक्के मजबूत जूते बनाता है, दूसरा कोई नहीं बना सकता। माधव के पास बहुत काम आने लगा और उसकी आमदनी बहुत बढ़ गई। एक दिन माधव और मैकू बैठे काम कर रहे थे कि एक गाड़ी आई। उसमें से एक धनी पुरुष उतरकर झोपड़े के पास आया। मालती ने झट से किवाड़ खोल दिया और भीतर आ गया। माधव ने उठकर प्रणाम किया। उसने ऐसा सुंदर पुरुष पहले कभी नहीं देखा था। वह स्वयं दुबला था। मैकू और भी दुबला और मालती तो हड्डियों का पिंजरा थी। यह पुरुष तो किसी दूसरे ही लोक का वासी जान पड़ता था। लाल मुंह, चौड़ी छाती, तनी हुई गर्दन, मानो सारा शरीर लोहे में लाल हुआ पड़ा है। पुरुष, तुम में उस्ताद कौन है? माधव, हुजूर मैं। पुरुष, चमड़ा दिखा। तुम यह चमड़ा देखते हो? माधव, हाँ हुजूर। पुरुष, तुम जानते हो कि यह किस जात का चमड़ा है? माधव, महाराज, यह चमड़ा बहुत अच्छा है। पुरुष, अच्छा, मूर्ख कहीं का, तुमने शायद ऐसा चमड़ा कभी नहीं देखा होगा। यह जर्मन देश का चमड़ा है, इसका मूल्य 20 रुपये है। माधव भय से, भला महाराज, ऐसा चमड़ा मैं कहाँ से देख सकता था? पुरुष, अच्छा अच्छा, तुम इसका बूट बना सकते हो? माधव, हाँ हुजूर, बना सकता हूँ। पुरुष, हाँ हुजूर की बात नहीं, समझ लो कि चमड़ा कैसा है और बनवाने वाला कौन है। यदि साल भर के अंदर कोई टांका उखड़ गया अथवा जूते का रूप बिगड़ गया तो तुझे बंदी खाने जाना पड़ेगा, नहीं तो 10 रुपए मजदूरी मिलेगी। माधव ने मैकू की ओर कनखियों से देखकर धीरे से पूछा कि काम ले लूं? उसने कहा, हाँ ले लो। माधव नाप लेने लगा। पुरुष, देखो, नाप ठीक लेना, बूट छोटा न पड़ जाए। मैकू की तरफ देखकर, यह कौन है? माधव, मेरा कारीगर। पुरुष मैकू से, हो, देखो, बूट 1 वर्ष चलना चाहिए, पूरा 1 वर्ष, कम नहीं। मैकू का उस पुरुष की ओर ध्यान ही नहीं था, वह किसी और ही धुन में मस्त बैठा हंस रहा था। पुरुष क्रोध से, मूर्ख, बात सुनता है कि हंसता है? देखो, बूट बहुत जल्दी तैयार करना, देर न होने पाए। बाहर निकलते समय पुरुष का मस्तक द्वार से टकरा गया। माधव बोला, सिर है कि लोहा, किवाड़ ही तोड़ डाला था। मालती बोली, धनवान ही बलवान होते हैं, इस पुरुष को हमराज भी हाथ नहीं लगा सकता, और की तो बात ही क्या है। उस आदमी के जाने के बाद माधव ने मैकू से कहा, भाई, काम तो ले लिया है, कोई झगड़ा न खड़ा हो जाए। चमड़ा बहुमूल्य है और यह आदमी बड़ा क्रोधी है, भूल नहीं होनी चाहिए। तुम्हारा हाथ साफ हो गया है, बूट काट दो। तुम 2 सी मैं दूंगा। मैकू बूट काटने लगा। मालती नित्य अपने पति को बूट काटते देखा करती थी। मैकू की काट देखकर चकराई कि वह यह कर क्या रहा है। शायद बड़े आदमियों में बूट इसी प्रकार काटे जाते हैं। यह विचार कर चुप रह गई। मैकू ने चमड़ा काट कर दोपहर तक
स्लीपर तैयार कर लिए। माधव जब भोजन करके उठा तो देखता क्या है कि बूट की जगह स्लीपर बने रखे। वह घबरा गया और मन में कहने लगा, इस मैकू को मेरे साथ रहते 1 वर्ष हो गया। ऐसी भूल तो उसने कभी नहीं की। आज इसे क्या हो गया? उस पुरुष ने तो बूट बनाने को कहा था, इसने तो स्लीपर बना डाली। अब उसे क्या उत्तर दूंगा? ऐसा चमड़ा और कहाँ से मिल सकता है मैकू? मित्र, यह तुमने क्या किया? उसने तो बूट बनाने को कहा था ना। अब मेरे सिर के बाल ना बचेंगे। यह बातें हो ही रही थी कि द्वार पर एक आदमी ने आकर पुकारा। मालती ने किवाड़ खोल दिया। यह उस धनी आदमी का वही नौकर था जो उसके साथ यहाँ आया था। उसने आते ही कहा, राम राम, तुमने बूट बना तो नहीं डाले? माधव, हाँ बना रहा हूँ। नौकर, मेरे स्वामी का देहांत हो गया, अब बूट बनाना व्यर्थ है। माधव, अरे? नौकर, वह तो घर तक भी पहुंचने नहीं पाए, गाड़ी में ही प्राण त्याग दिए। स्वामिनी ने कहा कि उस चमड़े के स्लीपर बना दो। माधव प्रसन्न होकर, यह लो स्लीपर। आदमी स्लीपर लेकर चलता बना। मैकू को माधव के साथ रहते रहते 6 वर्ष बीत गए। अब तक वह केवल 2 बार हंसा था, नहीं तो चुपचाप बैठा अपना काम किए जाता था। माधव उस पर अति प्रसन्न था और डरता रहता था कि कहीं भाग न जाए। इस भय से फिर माधव ने उससे पता बता कुछ नहीं पूछा। एक दिन मालती चूल्हे में आग जला रही थी। बालक आंगन में खेल रहे थे। माधव और मैकू बैठे जूते बना रहे थे कि एक बालक ने आकर कहा, चाचा मैकू देखो, वह स्त्री 2 लड़कियां संग लिए आ रही है। मैकू ने देखा कि एक स्त्री चादर और छोटी छोटी कन्याएं संग लिए चली आ रही। कन्याओं का एक सा रंग रूप है, भेद केवल यह है कि उसमें एक लंगड़ी है। बूढ़ी भीतर आई तो माधव ने पूछा, माई क्या काम है? उसने कहा, इन लड़कियों के जूते बना दो। माधव बोला, बहुत अच्छा। वह नाप लेने लगा तो देखा कि मैकू इन लड़कियों को इस प्रकार ताक रहा है मानो पहले कहीं देखा है। बूढ़ी, इस लड़की का एक पांव लूंजा है, एक नाप इसका ले लो, बाकी 3 पैर एक जैसे हैं। ये लड़कियां जुड़वा हैं। माधव नाप लेकर, यह लंगड़ी कैसे हो गई? क्या जन्म से ही ऐसी है? बूढ़ी, नहीं, इसकी माता ने ही इसकी टांग कुचल डाली थी। मालती, तो क्या तुम इसकी माता नहीं हो? बूढ़ी, नहीं बहन, मैं इसकी माता न, ना ही कोई संबंधी हूँ। ये मेरी कन्याएं नहीं है, मैंने इन्हें पाला है। मालती, इस पर भी तुम इन्हें बड़े प्यार करती हो? बूढ़ी, प्यार क्यों न करूं, मैंने अपना दूध पिला पिला कर इन्हें बड़ा किया। मेरा अपना भी बालक था, परंतु उसे परमात्मा ने ले लिया। मुझे इनके साथ उससे भी अधिक प्रेम है। मालती, तो ये किसकी कन्याएं हैं? बूढ़ी, 6 वर्ष हुए कि 1 सप्ताह के अंदर इनके माता पिता का देहांत हो गया। पिता की मंगल के दिन मृत्यु हुई, माता की शुक्रवार को। पिता के मरने के 3 दिन पीछे ये पैदा हुई। इनके माँ बाप मेरे पड़ोसी थे। इनका पिता लकड़हारा था, जंगल में लकड़ियां काटते काटते वृक्ष के नीचे दबकर मर गया। उसी सप्ताह में इनका जन्म हुआ था। जन्म होते ही माता भी चल बसी। दूसरे दिन जब मैं इनसे मिलने गई तो देखा कि बेचारी मरी पड़ी है। मरते समय करवट लेते हुए इस कन्या की टांग उसके नीचे दब गई थी। गांव वालों ने उसका दाह संस्कार किया। इनके माता पिता बहुत गरीब थे, कौड़ी पास न थी। सब लोग सोचते सब लोग सोचने लगे कि कन्याओं को कौन पाले। उस समय वहां मेरी गोद में 2 महीने का बालक था। सबने यही कहा कि जब तक कोई प्रबंध न हो तुम ही इनको पालो। मैंने इन्हें संभाल लिया। पहले पहल मैं इस लंगड़ी को दूध नहीं पिलाया करती थी, क्योंकि मैं समझती थी यह मर जाएगी। पर फिर मुझे इस पर दया आ गई और इसे भी दूध पिलाने लगी। उस समय परमात्मा की कृपा से मेरी छाती में इतना दूध था कि तीनों बालकों को पिलाकर भी बह निकलता था। मेरा बालक मर गया, ये दोनों पल गईं। हमारी दशा पहले से अब बहुत अच्छी है। मेरा पति एक बड़े कारखाने में नौकर है। मैं इन्हें प्यार कैसे न करूं, ये तो मेरा जीवन आधार है। यह कहकर बूढ़ी ने दोनों लड़कियों को छाती से लगा लिया। मालती, सत्य है, मनुष्य माता पिता के बिना जी सकता है,
परंतु ईश्वर के बिना नहीं जी सकता। ये बातें हो ही रही थी कि सारा झोपड़ा प्रकाशित हो गया। सबने देखा कि मैकू कोने में बैठा हंस रहा है। बूढ़ी लड़कियों को लेकर बाहर चली गई तो मैकू ने उठकर माधो और मालती को प्रणाम किया और बोला, स्वामी, अब मैं विदा होता हूँ। परमात्मा ने मुझ पर दया की। यदि कोई भूल चूक हुई हो तो क्षमा करना। माधव और मालती ने देखा कि मैकू का शरीर तेजोमय हो रहा है। माधव दंडवत करके बोला, मैं जान गया कि तुम साधारण मनुष्य नहीं। अब मैं तुम्हें नहीं रख सकता, न कुछ पूछ सकता हूँ। केवल यह बता दो कि जब मैं तुम्हें अपने घर लाया था तो तुम बहुत उदास थे। जब मेरी स्त्री ने तुम्हें भोजन दिया तो तुम हंसे। जब वह धनी आदमी बूट बनवाने आया तो तुम हंसे। आज लड़कियों के संग बूढ़ी आई तब तुम हंसे हो। यह क्या भेद है? तुम्हारे मुख पर इतना तेज क्यों है? मैकू, तेज का कारण तो यह है कि परमात्मा ने मुझ पर दया की। मैं अपने कर्मों का फल भोग चुका हूँ। ईश्वर ने 3 बातों को समझाने के लिए मुझे इस मृतक लोक में भेजा था। तीनों बातें समझ में आ गई, इसलिए मैं 3 बार हंसा। पहली बार जब तुम्हारी स्त्री ने मुझे भोजन दिया, दूसरी बार धनी पुरुष के आने पर, तीसरी बार आज बूढ़ी के बात पर सुनकर। माधो, परमेश्वर ने यह दंड तुम्हें क्यों दिया था? वे तीनों बातें कौन सी हैं? मुझे भी बतलाओ। मैको, मैंने भगवान की आज्ञा न मानी थी, इसलिए यह दंड मिला था। मैं देवता हूँ। एक समय भगवान ने मुझे एक स्त्री की जान लेने के लिए मृत्यु लोक में भेजा। जाकर देखता हूँ कि स्त्री अति दुर्बल है और भूमि पर पड़ी है, परंतु पास में तुरंत की जन्मी 2 जुड़वा लड़कियां रो रही हैं। मुझे यमराज का दूत जानकर वह बोली, मेरा पति वृक्ष के नीचे दबकर मर गया है। मेरे न बहन है न माता। इन लड़कियों का कौन पालन करेगा? मेरी जान न निकाल, मुझे इन्हें पाल लेने दे। बालक माता पिता बिना पल नहीं सकता। मुझे इनकी बातों पर दया आ गई। यमराज के पास लौट आकर मैंने निवेदन किया कि महाराज, मुझे स्त्री की बातें सुनकर दया आ गई। उसकी जुड़वा लड़कियों को पालने वाला कोई नहीं, इसलिए मैंने उसकी जान नहीं निकाली, क्योंकि बालक माता पिता के बिना पल नहीं सकता। यमराज बोले, जाओ अभी उसकी जान निकाल लो, और जब तक ये तीनों बातें न जान लोगे कि एक मनुष्य में क्या रहता है, दूसरा मनुष्य को क्या नहीं मिलता, और तीसरा मनुष्य का जीवन आधार क्या है, तब तक तुम स्वर्ग में न जाने पाओगे। मैंने मृत लोक में आकर स्त्री की जान निकाली। मरते समय करवट लेते हुए उसे एक लड़की की टांग कुचल दी। मैं स्वर्ग को उड़ा, परंतु आंधी आई, मेरे पंख उखड़ गए और मैं मंदिर के पास आ गई। अब माधव और मालती समझ गए कि मैकू कौन है। दोनों बड़े प्रसन्न हुए कि अहो भाग्य, हमने देवता के दर्शन किए। मैकू ने फिर कहा, जब तक मनुष्य शरीर धारण नहीं किया था, मैं शीत गंभीर भूख प्यास का कष्ट न जानता था, परंतु मृत्युलोक में आने पर प्रकट हो गया कि दुख क्या वस्तु है। मैं भूख और जाड़े का मारा मंदिर में घुसना चाहता था, लेकिन मंदिर बंद था। मैं हवा की आड़ में सड़क पर बैठ गया। संध्या समय एक मनुष्य आता दिखाई दिया। मृत्युलोक में जन्म लेने पर यह पहला मनुष्य था जो मैंने देखा था। उसका मुख ऐसा भयंकर था कि मैंने नेत्र मूंद लिए, उसकी ओर देख न सका। वह मनुष्य यह कह रहा था कि स्त्री पुत्रों का पालन पोषण किस भांति करे, वस्त्र कहाँ से लाए इत्यादि। मैंने विचार किया तो देखो, मैं तो भूख और शांति से मर रहा हूँ, यह अपना ही रोना रो रहा है, मेरी कुछ सहायता नहीं करता। वह पास से निकल गया। मैं निराश हो गया। इतने में मेरे पास लौट आया। अब दया के कारण उसका मुख सुंदर दिखने लगा। माधव, वह मनुष्य तुम थे। जब तुम मुझे घर ले आए, मालती का मुख तुमसे भयंकर था, क्योंकि उसमें दया का लेस मात्र न था। परंतु जब वह दयालु होकर भोजन लाई तो उसके मुख की कठोरता जाती रही। तब मैंने समझा कि मनुष्य में तत्व वस्तु प्रेम है, इसलिए पहली बार हंसा था। 1 वर्ष पीछे वह धनी मनुष्य बूट बनवाने आया। उसे देखकर मैं इस कारण हंसा कि बूट तो 1 वर्ष के लिए बनवाता है और यह नहीं जानता कि संध्या होने से पहले ही वह मर जाएगा। तब दूसरी बात का ज्ञान हुआ कि मनुष्य जो चाहता है वह कभी नहीं मिलता, और मैं दूसरी बार हंसा था। 6 वर्ष बीत गए।
आज जब बूढ़ी आई तो मुझे निश्चय हो गया कि सबका जीवन आधार परमात्मा ही है, दूसरा कोई नहीं। इसलिए तीसरी बार हंसा था। मैं को प्रकाश स्वरूप हो रहा था। उस पर आंख नहीं जमती थी। वह फिर कहने लगा, देखो, प्राणी मात्र परमेश्वर द्वारा जीते हैं। केवल पोषण से कोई नहीं जी सकता। वह स्त्री क्या जानती थी कि उसकी लड़कियों को कौन पालेगा? वह धनी पुरुष क्या जानता था कि गाड़ी में ही मर जाऊंगा? घर पहुंचना कहाँ होगा? कौन जानता था कि कल क्या होगा? कपड़े की जरूरत होगी कि कफन की? मनुष्य शरीर में मैं केवल इस कारण जीता बचा कि तुमने और तुम्हारी स्त्री ने मुझसे प्रेम किया। वे अनाथ लड़कियां इस कारण पली कि एक बूढ़ी ने परमेश्वर होकर उन्हें दूध पिलाया। मतलब यह है कि प्राणी केवल अपने जतन से नहीं जी सकते, प्रेम ही उन्हें जिलाता है। पहले मैं समझता था कि जीवों का धर्म केवल जीना है, परंतु अब निश्चय हुआ कि धर्म केवल जीना नहीं, किंतु प्रेम भाव से जीना है। इसी कारण परमात्मा किसी को यह नहीं बतलाते कि तुम्हें क्या चाहिए, बल्कि हर एक को यही बतलाता है कि सबके लिए क्या चाहिए। वह चाहता है कि प्राणी मात्र प्रेम से मिलता रहे। मुझे विश्वास हो गया कि प्राणियों का आधार प्रेम है। प्रेमी पुरुष परमात्मा में और परमात्मा प्रेमी पुरुष में सदैव निवास करता है। सारांश यह है कि प्रेम और परमेश्वर में कोई भेदभाव नहीं है। यह कहकर वह स्वर्गलोक को चला गया। धन्यवाद दोस्तों। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, आप सब भी अपना खूब अच्छे से ख्याल रखें, सबसे प्रेम से मिलें, अच्छे से बात करें, हंसी खुशी रहें और अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।